देखो वॉल्यूम का नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम में और सरफेस एरिया किस क्वेश्चन पर आपको केयर करना है। रिमूव आउट, डिप्रेशन आउट कहा और एरिया कहा, तो उस कंडीशन में सरफेस एरिया को क्या है प्लस करते हैं, लेकिन वॉल्यूम में कहा कितना लेफ्ट आउट स्पेस मिस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के केस में हमेशा रिमूव्ड आउट रहेगा, तो दो वॉल्यूम को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इस पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर दिया, सिलेंडर इसमें पानी भर दिया और इसमें कोन जो स्टैंड है हेमिस्फीयर, ये फिगर दिया, सिलेंडर में पानी है, इसके अंदर में कोन विथ हेमिस्फीयर को डाल दिया, कहेगा कि रेस्ट वाटर का वॉल्यूम बताओ, रेस्ट वाटर रिमेनिंग वाटर का आप वॉल्यूम बताओ। तो देखो यहां इस क्वेश्चन में आपको क्या केयर करना है, क्या करना है, तो इसमें ध्यान क्या देना है, सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर का हाइट, तो ये पूरा है सिलेंडर है ये, इस पर दो तरह से जो क्वेश्चन को चेंज करता है। आप ये फिगर बनाया किसी ने और आपसे कहा कि हाइट सिलेंडर का नहीं दिया, हाइट नहीं दिया, तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, जैसे इसका कोन का हाइट दिया 2 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का रेडियस ही उसका क्या होता है हाइट होता है, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया क्या 3 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में आपको सिलेंडर का हाइट नहीं देगा, सिलेंडर का हाइट नहीं देगा, तो बस एक कंडीशन आप याद रखो, कभी भी सिलेंडर है उसमें पानी है तेल है जो भी है, उस सिलेंडर के अंदर में कोन विथ हेमिस्फीयर डाल दिया, तो बस एक लाइन ये याद रखना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो बस ये, अब देखो इस क्वेश्चन को चेंज करेगा, इस क्वेश्चन को आप क्या किया चेंज करेगा, देखो कैसे चेंज करेगा, सिलेंडर का हाइट दे दिया 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट दे दिया क्या 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दिया 3 सेंटीमीटर और इस फिगर को डाल दिया। तो बिना क्वेश्चन पढ़े आपको जो डाटा दिया, अब फाइनल आंसर क्या देना है उसको नहीं देखना है, अब देखना क्या है, हमें डाटा जो दिया सिलेंडर का हाइट दिया, सिलेंडर का रेडियस दिया, अब हमको अंदर वाला दोनों फिगर का क्या चाहिए रेडियस एंड हाइट चाहिए, तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का भी क्या होगा रेडियस होगा, वही कोन का भी क्या होगा रेडियस होगा, एक तो मिल गया हमारे। अब कोन का हाइट मालूम नहीं है, यानी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कोन का हाइट कैसे निकालेंगे, जैसे हम आपको ऊपर क्या किए हिंट कर दिए। ये सबसे रिमार्केबल क्वेश्चन है,
तो उसके लिए लाइन बोलिएगा, सिलेंडर है, सिलेंडर में कोन विथ हेमिस्फीयर ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। रेस्ट वॉल्यूम निकालने के लिए कहा, तो नीडेड पॉइंट क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, एक वुड का स्टैंड है, वुड स्टैंड, वुड स्टैंड, तो वुड लकड़ी किस शेप का, क्यूबॉइड। इस वुड स्टैंड में आपको क्या किया कि कोनिकल शेप ऐसे फिगर जैसे ही बना दे, कोनिकल शेप ड्रिल आउट कर दिया, वुड दिया, उसमें 4 कोनिकल शेप को क्या है, ड्रिल कर लिया। तो कहेगा कि रेस्ट वॉल्यूम ऑफ वुड बताओ, रेस्ट वॉल्यूम ऑफ वुड बताइए। तो रेस्ट रिमेनिंग वॉल्यूम के केस में क्या होगा, माइनस। तो आपको रेस्ट वॉल्यूम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, इट मींस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। इसमें से क्या काट रहा है, माइनस। कितना काट रहा है, तो देखो 1 2 3 4, ये 4 क्या है, हटा रहा है। क्या हटा रहा है, तो कोण हटा रहा है, तो -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा मेल्ट, रिमोल्ड, रीड्रॉन, अदरवाइज थ्रॉन। पेन है, पेन को मेल्ट करके बुक बना दिया, इट मीन्स पेन का वॉल्यूम इज इक्वल टू बुक का वॉल्यूम। तो मेल्ट, रीड्रॉन, रिकास्ट, ये तीनों का एक ही मीनिंग होता है, लेकिन आपको केयर क्या करना, इसे पेन है, आप इस पेन को, बाल्टी है उसमें पानी है, फेंक दिए, तो रूल कहता है पेन का वॉल्यूम इज इक्वल टू बाल्टी का वॉल्यूम। अभी आपको कंफ्यूज करेगा कि पेन छोटा है, बाल्टी बहुत बड़ा है, तो ये साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मैथ में डायरेक्ट यूज किया जाता है, ये हमेशा ध्यान देना। अब एक टोकरी मिट्टी है, अब खेत में फेंक दिए, तो खेत यानी फील्ड किस शेप का, क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू टोकरी का वॉल्यूम। तो अब इस पर क्वेश्चन कहेगा कि कौन है, इस कोन को मेल्ट किया और सिलेंडर बना दिया, तो पूरे मेंसुरेशन में आपको क्या जनरल रूल कहता है, यूनिट शुड बी सेम, डायमेंशन का यूनिट अलग अलग हुआ, डायमेंशन का यूनिट क्या है, अलग अलग दे दिया, डिफरेंट दे दिया, तो डायमेंशन के यूनिट को हम चेंज करेंगे, वॉल्यूम का वैल्यू दिया रहेगा, तो डायमेंशन के यूनिट को वॉल्यूम के यूनिट में क्या है, चेंज कर देंगे। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू दिया रहेगा, तो डायमेंशन के यूनिट को हम चेंज करेंगे टीएसए और सीएसए के यूनिट में। ये पूरा मेंसुरेशन का हॉट पॉइंट होता है। तो जैसे ही आप डाटा लिखते हो तो सबसे पहले देखना है डायमेंशन के यूनिट जैसे ही अलग हुआ तो चेंज करना है। तो किसमें चेंज करना है, तो आप देखोगे वॉल्यूम का जो यूनिट है उसमें चेंज कर देंगे, सीएसए का यूनिट है उसमें चेंज कर देंगे, टीएसए का यूनिट है उसमें चेंज कर,
ये वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन का ये हॉट पॉइंट होता है। लेकिन अगर यूनिट डिफरेंट है, नहीं वॉल्यूम का वैल्यू दिया, ना सीएसए का दिया, ना टीएसए का दिया, तो उस कंडीशन में हम कैसे सेम करेंगे? तो मेरी मर्जी, लेकिन कैलकुलेशन आप क्विक कर लीजिए। डायमेंशन का यूनिट अलग अलग है, ना क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया, ना क्वेश्चन में सीएसए दिया, ना क्वेश्चन में टीएसए दिया। इस कंडीशन में हम अपने मन से बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में क्या है चेंज करें। ये आपको बताए कैलकुलेशन, वर्किंग रूल, स्पेशल, इस पर ध्यान देना। अब यहां क्वेश्चन आपसे किसी ने किया कि भाई कोन को मेल्ट किए और हम बना दिए सिलेंडर। कोन को मेल्ट करके क्या है सिलेंडर बना दिए। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कोई मतलब नहीं, डाटा दोनों का अलग अलग हम लिख लिए। हम तुरंत लिखेंगे कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू सिलेंडर का वैल्यू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये लिखे और वैल्यू पुट किए। एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, पहले हम वो निकालेंगे। हमेशा देखो मेंसुरेशन में फाइनल जो क्वेश्चन का आंसर मांगे वो देखा ही नहीं जाता है। हम देख लिए रिकास्ट, तुरंत हम इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम लिखे, फॉर्मूला लिखे, एक अननोन टर्म नहीं हम अपने मन से निकाल लिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है फाइनल आंसर आपका इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एक सिलेंडर, तो सिलेंडर की जगह आपसे बोल दिया कि वेल है, वेल है तो वेल सिलेंडर ही होता है। अब थ्रोन पर बता रहे, थ्रोन फेंकने पर इसमें से मिट्टी निकाला, मिट्टी निकाल दिया और फील्ड में फेंक दिया, फील्ड में फेंक दिया। तो कहा कि भाई मिट्टी को जब तुमने फील्ड में फेंक दिए तो उस कंडीशन में फील्ड का आप हाइट बताओ, फील्ड का क्या बताओ हाइट बताओ। तो देखो जैसे ही फेंका तो पहला का वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरा का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच। अब आप क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ एच है तो कैंसिल कर दीजिएगा, दोनों तरफ एच है भाई, पाई पाई कैंसिल तो एच एच भी कैंसिल। अब फिर यहां रिमार्केबल बात बोल रहे हैं, जैसे दो का वॉल्यूम आप इक्वल लिखते हैं तो वैल्यू पुट करके तब कैंसिल कीजिएगा, अरे तो फार्मूला में इसका भी एच है इसका भी एच है काट दोगे। लेकिन ये एच क्यूबॉइड का है, ये जो एच है क्या है सिलेंडर का है, तो ये क्या होता है मिस्टेक हो जाता है। तो देखो हम आपको इसके लिए बोले वैल्यू पुट करके तब कैंसिल करना है। अब देखो इसमें आपसे नेक्स्ट अब करेगा क्या, देखो 5 उंगली है, ये 5, इस 5 उंगली को मेल्ट किया और मुट्ठी बना दिया। तो यहां पर आपके दिमाग में आएगा 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ उंगली इज इक्वल टू मुट्ठी का वॉल्यूम। यही देखो ब्रेन में आता है, क्योंकि 5 को पिघला रहा है भाई। जैसे आपको कोन वाला बताए, ये कोन काट के निकाला 4 गो तो 4 इंटू, तो दिमाग में ही आ जाएगा कि इसका मतलब 5 इंटू उंगली का वॉल्यूम इज इक्वल टू मुट्ठी का वॉल्यूम। क्यों भाई, इसके पहले हम यूज किए हैं। देखो इसको क्लियर कंसेप्ट के लिए 4 इंटू कोन का वॉल्यूम क्यों यूज किए, सबका शेप क्या था सेम था, लेकिन उंगली में सारा का साइज क्या है अलग अलग रहे। तो इस कंडीशन में पहला का वॉल्यूम प्लस दूसरा का वॉल्यूम प्लस तीसरा का वॉल्यूम प्लस चौथा का वॉल्यूम प्लस 5वें का वॉल्यूम इज इक्वल टू मुट्ठी का वॉल्यूम। तो ये जो हम आपको एग्जांपल दिए, अब इस पर क्वेश्चन रहेगा कि भाई लेड शॉट है,
एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 सेंटीमीटर, तीसरा है 4 सेंटीमीटर, चौथा है 7 सेंटीमीटर। ये चार दिया और इस चारों को मेल्ट कर कहा कि एक बिग स्फीयर बना दिया, बिग स्फीयर, और कहेगा कि इसका आप रेडियस बताओ, इसका रेडियस बताओ। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, सबका साइज क्या है, अलग अलग है। तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर के जगह पुट किए, प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ, बिगर का वॉल्यूम। तो ये मेल्ट पर बताए। अब नंबर, जैसे ये रूम है, रूम है, इस रूम में कितना स्टूडेंट बैठेगा, कितना स्टूडेंट बैठेगा। देखो अभी 10th में प्रोसेस कुछ और है, 6, 7, 8 में प्रोसेस कुछ और था। अब आप अभी सॉल्व कर रहे हो, अब 7th वाला स्टूडेंट आपका भाई कहा इधर भैया तनी ये बता दो, अब वहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और हुआ। तो इस कंफ्यूजन को देखो कैसे आपको मैं दूर करता हूं। जब भी नंबर फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है और डाटा में, फिगर में हाइट का वैल्यू नहीं दिया, हाइट का वैल्यू नहीं दिया, उस कंडीशन में नंबर फाइंड करने का रूल होता है, जिसका नंबर फाइंड करना है उसका एरिया इंटू एक्स इज इक्वल टू अदर का एरिया। जैसे आपसे कहेगा एक रूम है, उसमें कितना कारपेट दरी आप बिछा सकते हो, तो हाइट नहीं दिया, तो इस कंडीशन में नंबर हमको किसका निकालना है, दरी, कारपेट का। तो कारपेट का एरिया इंटू एक्स इज इक्वल टू रूम का। लेकिन क्वेश्चन में जैसे ही शेप में हाइट का वैल्यू दे दिया, हाइट का, तो उस कंडीशन में देखो क्वेश्चन में शेप का हाइट का वैल्यू जैसे ही दिया और तब कहता है कि आप नंबर फाइंड करो, तो उस कंडीशन में जिसका नंबर निकालना है उसका वॉल्यूम इनटू एक्स इज इक्वल टू अदर का वॉल्यूम। अब देखो इसमें जनरल को आया जाए। जनरल, एक रूम है, एक रूम में कितना स्टूडेंट बैठेगा, तो रूम है तो हाइट देगा, स्टूडेंट का हाइट ऑलरेडी है। तो अब इस क्वेश्चन को नंबर किसका निकालना है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का वॉल्यूम इंटू एक्स इज इक्वल टू रूम का वॉल्यूम। नंबर फाइंड करना है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा कि देखो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आइसक्रीम है, आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम को निकाला, जो सॉफ्टी आप खाते हो, तो कहा कि भाई सॉफ्टी के शेप में आइसक्रीम को भर दिया, सॉफ्टी खाली बोल दिया, आगे कुछ बोला ही नहीं। तो सॉफ्टी मीन्स ही होता है कोनिकल शेप और विथ हेमिस्फीयर, और कहा कि ये इसका आप नंबर बताओ, यानी इस आइसक्रीम को सॉफ्टी में फिलअप करने के लिए पूरा इसको खाली कर देना है, कितना सॉफ्टी नीडेड है। तो नंबर किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो इसका वॉल्यूम, तो चूंकि ये दो है, तो
1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू अदर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर में है ये, देखो नंबर का एक क्वेश्चन बता। अब दूसरा क्वेश्चन हुआ, मान लीजिए कि सिलिंड्रिकल टब है आपके घर में, सिलिंड्रिकल टब है, इस सिलिंड्रिकल टब में वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ, इसमें किसी ने आपको पेन डाल दिया, पेन डाल दिया, पेन डाला, तो पेन डाला तो कहा कि 1/4 वाटर, 1/4 वाटर फ्लोज आउट। तो फिर से दोहराते, एक आपके पास सिलिंड्रिकल टब है, उसमें किसी ने पेन डाल दिया और पेन कहा कि भाई पेन हमने डाला तो 1/4 वाटर फ्लोज आउट, यानी उस टब से इतना पानी क्या है बाहर निकल। तो आपसे कहेगा कि नंबर ऑफ पेन फाइंड करो, कितना पेन आपने डाला। तो नंबर फाइंड करने का ये सेकंड टाइप हुआ। तो देखो नंबर फाइंड करना है किसका, पेन का, पेन का वॉल्यूम इंटू एक्स इज इक्वल टू पानी कितना बाहर निकला उसका रेशियो इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम। तो नंबर फाइंड करने का ये क्या होता है, दो दो क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट। देखो इम्बैंकमेंट मीन्स कॉन्सेप्ट होता है, इम्बैंकमेंट। तो देखो गांव में तुम देखो एक कुआं है और उसके टॉप में ऐसे सीमेंटेड किया रहता है, तो इसी शेप को कहते हैं क्या, इम्बैंकमेंट। अदरवाइज पानी का पाइप है, पानी का पाइप, तो देखो पानी के पाइप में क्या होता है, दो दो सिलेंडर होता है ऐसे, पाइप दो दो सिलेंडर होता है, ये भी एग्जांपल होता है क्या, इम्बैंकमेंट। तो क्वेश्चन में जैसे ही आप देख लिए इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट देखे, अदरवाइज हॉलो सिलेंडर, अदरवाइज पाइप बोला, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं, इम्बैंकमेंट जैसे ही देख लिया कि भाई इम्बैंकमेंट का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस विड्थ। तो देखो छोटा सर्किल का स्मॉल आर, बड़ा सर्किल का रेडियस क्या हुआ, कैपिटल आर। अब बीच का जो गैप है इसी को विड्थ लिखा रहेगा, अदरवाइज इसी को थिकनेस लिखा रहेगा। इम्बैंकमेंट पाइप जैसे क्वेश्चन में हम देख लिए, कैसी देखें, अब एनसीईआरटी में इम्बैंकमेंट है, अब एग्जाम में आ गया हॉलो सिलेंडर पाइप। तो देखो पाइप एज ए सिलेंडर भी यूज होता है, एज ए इम्बैंकमेंट भी यूज होता है। तो ये कैसे पता करेंगे कि पाइप इम्बैंकमेंट के फॉर्म में यूज होगा, सिलेंडर का फॉर्म में यूज होगा, तो यही हिंट करता है क्वेश्चन में। जैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें विड्थ का मेन रोल है। क्वेश्चन में विड्थ दिया
तुरंत हम जान जाएंगे कोई एम्बैंकमेंट है नहीं तो पाइप। तो कभी भी एम्बैंकमेंट और पाइप का क्वेश्चन रहे तो देखो इस फॉर्मूले का यूज हम सबसे पहले करें। इट मीन्स कैपिटल स्मॉल आर, ये दोनों में एक वैल्यू नहीं देगा, नहीं देगा। तो सबसे पहले जैसे इस फॉर्मूले का हम यूज करें लिखे तो भाई 3 में से 2 वैल्यू देगा, एक नहीं देगा, पहले हम वो क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब जैसे ही फाइंड कर लिए तो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू, अदरवाइज इसी का यूज होता है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन पाइप। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। अब देखो यहां वैल्यू आप पुटअप करोगे, देखो मैं डबल स्टार डाला तो वैल्यू पुटअप करोगे, जैसे यहां आया 11/5 पावर 2 आया, यहां पर आया 5/7 पावर 2, तो आप क्या करते हो स्क्वायर में लिख देते हो, 11 का स्क्वायर 21, 5 का स्क्वायर 28, तो बनता है, टाइम लेगा। लेकिन क्विक कैलकुलेशन के लिए यहां डबल स्टार डाला, यहां बोलना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपसे क्या है जल्दी बन जाएगा।